हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि बांग्लादेश जो है वो जल रहा है दोस्तों। एक आम आदमी तो छोड़ो दोस्तों, बांग्लादेश में जो वहाँ के सेलिब्रिटीज़ हैं, वो कोई सिंगर है, कोई एक्टर है, पीट-पीट कर मार दिए गए। इनफैक्ट वहाँ का जो बहुत ही फेमस सिंगर है दोस्तों, उसका घर जला दिया गया। कहने का मतलब ये है कि वो बांग्लादेश जहाँ पर आम आदमी तो छोड़िए, सेलिब्रिटीज़ भी सेफ नहीं हैं, अपनी जान बचाने के लिए बेचारे भाग रहे हैं। अपने इतने सालों में कमाया हुआ नाम, शोहरत, पैसा, धन, दौलत, मकान सब का सब पीछे छोड़ कर के सिर्फ़ जान बचाने के लिए परिवार के साथ वहाँ के सिंगर, सेलिब्रिटीज़ भागने पर मजबूर हो गए हैं। सिंगर, सेलिब्रिटी तो छोड़ो, वहाँ की जो पीएम है शेख हसीना, वो भी बांग्लादेश से भाग कर के भारत में शरण लेने आई हैं। वो शेख हसीना जो एक टाइम पर कहा करती थी कि भारत में मुसलमान सेफ नहीं है, उस सो कॉल्ड अनसेफ भारत में एक बांग्लादेश का जो मुस्लिम पीएम है, वो आकर के शरण ले रहा है। कहने का मेरा मतलब ये है दोस्तों कि बांग्लादेश की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है दोस्तों। लेकिन हमारे देश में 2014 के बाद से कुछ लोगों ने उँगली टेढ़ी-टेढ़ी करके, ऐसे-ऐसे करके, ऐसे-ऐसे करके और आँखें छोटी कर कर के जो ब्रेन वॉश करने की मशीनें खोल ली और उसका नतीजा ये है कि यूएस की या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ की कोई भी फर्जी और फेक रिपोर्ट को एक आधार बना करके दोस्तों हंगर इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स में बांग्लादेश इंडिया से ऊपर है दोस्तों। दोस्तों ये दोस्तों वो ऐसी बातें कौन कर रहा था? आपको अच्छे से पता है, जर्मन शेफर्ड। अब इसे आप आयरनी कहें या इसे आप विडंबना कहें दोस्तों कि जर्मन शेफर्ड और उसका इकोसिस्टम जिन-जिन चीज़ों को ओवर हाइप करता है, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं एकदम से धड़ाम से गिर पड़ती हैं। कुछ टाइम पहले इस जर्मन शेफर्ड ने केरला मॉडल, अरे आपको तो पता ही होगा, ना सिर्फ जर्मन शेफर्ड बल्कि उसका जो दूर का बिछड़ा बाप है रवीश कुमार, ये केरला मॉडल की पीपड़ी बजाते हुए नहीं थकते थे। लेकिन यही ओवररेटेड और ओवर हाइप्ड केरला मॉडल जो है वो ऐसा त्रस्त हो चुका है, पस्त हो चुका है कि केरला के जो स्टेट एम्प्लॉइज़ हैं उन्हें सैलरी देने के लिए भी केरला सरकार के पास पैसा नहीं है, क्योंकि सारा जो पैसा है वो तो फ्रीबीज़, रेवड़ीज़ के चक्कर में बर्बाद कर रखा है, खत्म कर रखा है केरला की सो कॉल्ड मोस्ट एजुकेटेड लोगों की, मोस्ट लिटरेट लोगों की सरकार ने। तो आप एक चीज़ देखें कि ये जो जर्मन शेफर्ड है, ये खुद कम्युनिस्ट है और कम्युनिज़्म को भर-भर के प्रमोट करता है, जस्टिफ़ाई करता है। और आप एक बात देखें कि केरला में कम्युनिज़्म की सरकार है, कम्युनिस्टों की सरकार है, बंगाल में भी कम्युनिज़्म और कम्युनिस्ट रूल कर रहे हैं ममता बनर्जी के रूप में। और जैसे बंगाल में एक महिला नेत्री है, वैसे ही बांग्लादेश में भी एक महिला नेत्री है। और वो बांग्लादेश जहाँ पर आम आदमी तो छोड़ो, वहाँ के जो वीआईपीज़ हैं, वो भी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। किसी ने सालों मेहनत करके कोई घर बनाया होगा, घर तक जला दिए गए, मंदिर तोड़ दिए गए, हिंदुओं को ढूँढ-ढूँढ के मारा जा रहा है। किस बेसिस पर? सो कॉल्ड स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बेसिस पर। स्टूडेंट प्रोटेस्ट का नाम लेकर के लोग वहाँ पर एकदम कत्लेआम मचा रहे हैं। और प्रोटेस्ट से मुझे याद आया कि ये जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, इसके छोटे-छोटे ट्रेलर तो आपने भी देखे होंगे ना हमारे देश में। कभी किसान आंदोलन, कभी पहलवान आंदोलन, कभी अग्निवीर योजना के विरोध में आंदोलन, कभी ये आंदोलन, कभी वो आंदोलन। और आपने तो देखा ही है ना, आंदोलन की आड़ में कभी 26 जनवरी को दिल्ली जलाने की कोशिश, जब ट्रम्प आया था तब दिल्ली में दंगे करा दिए गए। तो कभी पहलवान आंदोलन के नाम पर, कभी सीएए शाहीन बाग के नाम पर, कभी अग्निवीर योजना के नाम पर ट्रेनें जला दी गईं, दुकान जला दी गईं, घर वगैरह फूँक दिए गए। बीच में आपने देखा उत्तराखंड में भी आगजनी की घटनाएँ। और रामनवमी और हनुमान जयंती पर मुस्लिम एरिया से अगर राम जी की शोभा यात्रा निकले, तो लोग थूकते हैं, पेट्रोल बम फेंकते हैं। आपने खुद देखा है कि जहाँ-जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, वहाँ से हिंदू लोग जो हैं, वो अपनी धार्मिक यात्राएँ नहीं निकाल सकते। इनफैक्ट हमारे देश में हिंदुओं को हिंसक बोल दिया जाता है, जबकि हम अपने अमरनाथ बाबा के दर्शन करने जाएँ या वैष्णो देवी जाएँ, तो भाई साहब वहाँ पर आर्मी की निगरानी और सिक्योरिटी में ही हिंदुओं को जाना पड़ता है। बताइए, हिंदुओं को हिंदू देश में ही हिंदू तीर्थ स्थलों पर जाने के लिए सिक्योरिटी में जाना पड़ता है। तो आप सोचिए पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, उनका मतलब क्या ही हाल होगा। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी उठ करके पप्पूपंती दिखाते हैं और कहते हैं हिंदू हिंसक होता है, लेकिन हिंदू मंदिर को तोड़ने वाले मुस्लिम, अरे भाई नहीं नहीं, उनका कोई मजहब थोड़ी होता है। टेररिज्म हैज नो रिलीजन। किसी के घर में घुस करके गला काटने वालों का कोई मजहब, अरे नहीं नहीं भाई साहब, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लेकिन हिंदुओं को हिंसक बोलने में एक सेकंड की देरी नहीं लगाते ये पप्पू। पार्लियामेंट में ये पप्पू और सोशल मीडिया पर उसका जो पप्पू मूत्र पीने वाला जर्मनी का
पप्पू भाई दोनों एक दूसरे के बिछड़े भाई लगते हैं। पप्पू राहुल गांधी उसके कुछ नॉलेज वगैरह कुछ है नहीं, महाभारत में क्या कुछ नहीं, महाभारत में जीएसटी नहीं था। तो आप समझ जाइए कि पप्पू कितना बड़ा वाला पप्पू है, और उसी का जो चचेरा भाई है जर्मनी में बैठा पप्पू, उसे ना आन का ना गान का ज्ञान देगा ब्रह्मांड का। दोस्तों बांग्लादेश हाँ हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया से काफी आगे है। ये पप्पू पंती जो कर रहा है जर्मन शेफर्ड, अरे भाई साहब इसके एक नहीं कई सारे एग्जांपल है। जैसे केरला का तो मैंने आपको बताया ही सही। जानने का कि इनमें से कौन सी स्टेट ओवरऑल सारे क्राइटेरियाज को देखा जाए एक करके कौन सी स्टेट नंबर 1 पे आती है। आप जवाब इसका गेस कर ही सकते होंगे, इसका जवाब है केरला। आज के दिन रियलिटी है दोस्तों कि बांग्लादेश कई पैरामीटर्स में इंडिया को पीछे छोड़ चुका है या छोड़ने वाला है। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एग्जांपल सेट कर रहा है आज के दिन अपने नेबरिंग कंट्रीज पे कि कैसे रियलिटी में डेवलपमेंट करी जाती है। सिमिलरली वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 में बांग्लादेश का स्कोर कहीं ज्यादा बेहतर है इंडिया से। आई एम श्योर आपने अच्छे से सुन लिया होगा कि जर्मन शेफर्ड क्या क्या दावे कर रहा है, क्या क्या क्लेम कर रहा है। वो केरला मॉडल की तारीफ कर रहा था, केरला खत्म खल्लास। वो बांग्लादेश को इंडिया से बेटर बोल रहा था, जबकि बांग्लादेश की रियलिटी क्या है ये तो आपसे मतलब छुपा है ही नहीं। कॉमन एक एग्जांपल दूं तो जब बांग्लादेश में क्रिकेट मैच होते हैं तो वहाँ के स्टेडियम्स, आउटफील्ड, टीम, फैंस जो आते हैं उनका रहन सहन, कपड़े लेते या क्रिकेट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप हमारा वानखेड़े देखिए, ईडन गार्डन्स देखिए वर्सेस बांग्लादेश का क्रिकेट स्टेडियम, तो वहीं पर आपको एक बहुत बड़े लेवल का डिफरेंस देखने को मिल जाता है कि कहाँ वानखेड़े, कहाँ ईडन गार्डन्स, कहाँ चिन्ना स्वामी चेपॉक का मैदान, दिल्ली का स्टेडियम, लखनऊ का स्टेडियम, कहाँ बांग्लादेश के एकदम थकेले से स्टेडियम। तो इतना सब आप देखते हैं, इसके बावजूद कई सारे लोग जर्मन शेफर्ड की बातों पर यकीन कर लेते हैं, जबकि हकीकत में जर्मन शेफर्ड एक नंबर का पप्पू पनौती है। जैसे पप्पू कांग्रेस पार्टी को ले डूबा और उसी का पप्पू मूत्र पीने वाला ये यूट्यूब का पप्पू बन बैठा है जर्मन शेफर्ड, जिससे आन का न गान का ज्ञान देता है ब्रह्मांड का। कभी इकोनॉमिस्ट बन जाता है दुग्गल साहब, कभी साइंटिस्ट बन जाता है दुग्गल साहब, वैक्सीन का कंपैरिजन करता है दुग्गल साहब, तो कभी फेक हैप्पीनेस इंडेक्स और हंगर इंडेक्स को उठा करके पब्लिक को उंगली दिखा के बरगलाते हैं कि कई सारे मामलों में बांग्लादेश जो है वो इंडिया से बहुत आगे निकल चुका है। इतना निकल चुका है कि बांग्लादेश से आई थिंक हजारों हजारों नहीं लाखों की तादाद में रोहिंग्यास निकल करके इंडिया में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ लीगल तरीके से, तो बहुत सारे रोहिंग्यास इलीगल तरीके से इंडिया में आकर के रह रहे हैं। अब भैया बांग्लादेश अगर हैप्पीनेस और हंगर इंडेक्स में इतना अच्छा है तो वहां से लोग इलीगल तरीके से निकल के इंडिया में क्यों आ रहे हैं? कोई दिल्ली में बस गए हैं, मुंबई, मतलब हमारे देश में अगर ढूंढा जाए और एक सर्वे कराया जाए तो तकरीबन 10 से 20 लाख इलीगल रोहिंग्यास बांग्लादेशी मिलेंगे, और उनको शरण देने का काम केजरी और ये ममता बनर्जी तो करते ही आ रहे हैं। कहने को एक तरफ ये लोग बोलते हैं कि भारत मुसलमानों के लिए सेफ नहीं है, लेकिन उसी भारत में इलीगल तरीके से रोहिंग्या मुस्लिम आकर के बढ़ते चले जा रहे हैं, बसते चले जा रहे हैं। तो यहीं पर आपको पता चल जाता है कि बांग्लादेश रहन सहन के लिए, रहने के लिए कितना अच्छा है और कितना अच्छा नहीं है। आयरनी की बात है कि हमारे देश के वासी ही यानी कि जो इंडियंस हैं वो एंटी इंडियन एजेंडा रन करने वाले ध्रुव राठी को न सिर्फ सपोर्ट करते हैं बल्कि उसे स्पॉन्सर भी करते हैं, जबकि हकीकत में ये जो जर्मन शेफर्ड उर्फ ध्रुव राठी उर्फ आपका जो पिल्ला है वो इतना बड़ा वाला पनौती है कि वो जिस जिस को डिफेंड करता है, सपोर्ट करता है, भाई वो आदमी टोटल खल्लास हो जाता है। जैसे कि केजरीवाल, केजरी को अपना बाप बना लिया था जर्मन शेफर्ड ने, उसे डिफेंड करने के लिए उस शराब घोटाले में, जिस शराब घोटाले के आरोप ही कांग्रेस ने लगाए थे, खुद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी केजरी के अगेंस्ट, लेकिन केजरी पर एक्शन हो तो मोदी को डिक्टेटर बोल दिया। तो कहने का मतलब है कि केजरी को सपोर्ट करा, डिफेंड करा इसने ध्रुव राठी ने, केजरीवाल जेल चला गया। केरला मॉडल को ओवर द टॉप तरीके से डिफेंड, ग्लोरीफाई, जस्टिफाई करा, केरला मॉडल सुपर फ्लॉप हो गया। बांग्लादेश को हद से ज्यादा ओवर द टॉप तरीके से डिफेंड, ग्लोरीफाई, प्रमोट करने के चक्कर में बांग्लादेश तहस नहस हुआ पड़ा है। कहने का मतलब है कि हमारे भारत देश को बदनाम करने के चक्कर में जो जो एजेंडा चलाने की कोशिश करी है जर्मन शेफर्ड ने, वो सारे ही एजेंडास बैकफायर हो गए हैं। बट ये जो कड़वा सच है ये ना जर्मन शेफर्ड को समझ आएगा, ना ही उसे देखने वाली जो ब्रांडेड ज़ॉम्बीज की जो ऑडियंस है। अब क्या है ना कि जर्मन शेफर्ड खुद अनपढ़ जाहिल है, उसको एकदम ग्राउंड रियलिटी तो कहीं पता है नहीं, वो तो कहीं दूर देश जर्मनी वगैरह में बैठा हुआ है, उसको व्हाट्सएप के थ्रू कुछ स्क्रिप्ट भेजी जाती है तो उंगली टेढ़ी करके दोस्तों ये, दोस्तों वो, दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर इतने लोग आ ही नहीं सकते। जो जो दावे या जितनी बड़ी बड़ी बातें इसने जर्मन शेफर्ड ने करी थी ना, उसके जो क्लेम थे वर्सेस रियलिटी में देखे तो जिन चीजों का उसने विरोध करा वो चीजें एकदम से सुपर हिट हो गई। जैसे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भर भर के लोग जा रहे हैं, अरे लोग तो छोड़ो, वहां बिल गेट्स भी पहुंच गए। अब क्या बिल गेट्स को भी आप अंधभक्त गोबर भक्त बोलेंगे क्या? अब समझदार इंसान जो है वो तो जानते हैं कि बिल गेट्स कौन है क्या है, लेकिन जो ब्रांडेड ज़ॉम्बीज हैं, इसका पप्पू मूत्र पीने वाले या फिर यूट्यूब के जो पप्पू है उसके जो फॉलोअर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग तो बिल गेट्स, इलॉन मस्क, जुकरबर्ग ये सब अंधभक्त ही है ना, क्योंकि ये इंडिया को अप्रिशिएट करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करते हैं, मोदी जी को अप्रिशिएट करते हैं, और मोदी जी को जो गाली देगा उसे ध्रुव राठी और उसके अंधे जो फैंस हैं वो अप्रिशिएट करेंगे। तो आपको एक चीज अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि ये जर्मन शेफर्ड जो कि दिखावा
दावा करता है उंगली दिखा दिखा करके बड़े एजुकेटेड इंसान का, वो एजुकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, पढ़ा लिखा गंवार है, जो केजरी को डिफेंड करे, जो ममता को डिफेंड करे, जो केरला मॉडल जैसे फुस्सी बम पटाखे को ओवर द टॉप तरीके से जस्टिफाई ग्लोरीफाई करे, जो बांग्लादेश जिसका कहीं कोई मुकाबला ही नहीं हमारे देश से, उस बांग्लादेश को ये लोग मतलब जर्मन शेफर्ड जो है वो इंडिया से बेटर डिक्लेयर कर रहा है। भाई इतना बेटर लग रहा है तो तू बांग्लादेश में चला जाना जर्मन शेफर्ड, तू जर्मनी या किसी डेवलप्ड कंट्री में क्यों गया? तू बांग्लादेश में चला जाता रहने, अगर वहाँ लाइफ स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड इतना अच्छा लग रहा है तो। देखो मैं बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, इनफैक्ट वहाँ पर मुझे काफ़ी लोग देखते भी हैं, तो मैं तो अपने दिल से दुआ करूँगा कि भैया वहाँ पर हालात जितना अच्छा हो जाए, जितना जल्दी वहाँ पर सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, उतना ही अच्छा है। स्पेशली वहाँ के हिंदूज़ जिन्हें कि ढूँढ-ढूँढ करके मारा जा रहा है, और भाई हिंदुओं को वहाँ मारा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी में हैं, लेकिन ये माइनॉरिटी किसी को नहीं दिखती। जबकि हमारे देश में मुस्लिम जो कि आबादी में दूसरे नंबर पर आने लगे हैं, इनफैक्ट क्या पता कुछ टाइम में मुस्लिम भी 100 करोड़ के ऊपर पहुँच जाएँ, लेकिन फिर भी माइनॉरिटी कार्ड खेलना नहीं भूलेंगे। जबकि रियल में हमारे देश में अगर माइनॉरिटी कोई है, तो वो है पारसी कम्युनिटी। लेकिन आपने कभी किसी पारसी इंसान को माइनॉरिटी कार्ड खेलते हुए नहीं देखा होगा। देश को बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान पारसी कम्युनिटी का है, लेकिन कभी वो माइनॉरिटी कार्ड नहीं खेलते। जबकि जो मुस्लिम जो कि अल्लाह का हवाला देकर के ऊपर वाला दे रहा है, 4-4 16-16 20-20 बच्चे कर लो, फिर खड़े हो जाओ, अरे महँगाई बहुत है। बच्चे पैदा करेंगे खुद, फिर बोल देंगे अरे अल्लाह दे रहा है, ऊपर वाला दे रहा है, तो फिर महँगाई कम करने के लिए भी ऊपर वाले से बोल दो, लेकिन नहीं। तो अपनी गलतियों को ढकने के लिए कभी ऊपर वाले का नाम ले लेंगे, कभी कुरान का नाम ले लेंगे, और 4-4 बीवियाँ लेकर के आ जाएँगे, 16-16 बच्चे पैदा कर देंगे, लोगों के घर में घुसकर गले काट देंगे, और फिर अरे वो तो भाई ऐसा है बुक में लिखा, होली की आसमानी किताब में लिखा है, ये बोल करके अपने क्राइम को जस्टिफाई करने के लिए कुरान की कुछ आयतें लेकर के पहुँच जाते हैं ये लोग कि हाँ, नबी के नाम पर गला काट दिया, ठीक है, हाँ। तो अपने क्राइम को जस्टिफाई करते हैं ये मुस्लिम्स, और उन मुस्लिम्स को जस्टिफाई करता है जर्मन शेफर्ड। प्लीज़ हो सके तो ये राठी और ये जो रवीश गैंग जो है, प्लीज़ इनके बहकावे में आना बंद करें। वो लोग सिर्फ़ आपकी कम बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपके मन में जो एक डिसएग्रीमेंट या फिर जो एक कहते हैं ना थोड़ी-सी मोदी के प्रति अगर आपके मन में थोड़ी-सी भी नफ़रत है, तो उस नफ़रत को वो लोग भर-भर के बढ़ाने में लगे हैं, और इस नफ़रत का फ़ायदा वो पप्पू और जो सोरस गैंग है, उन्हें पहुँचाने की वो भर-भर के कोशिश कर रहे हैं। तो उनके जाल में मत फँसिए, हम तो यही कहना चाहेंगे, बाकी सबकी अपनी-अपनी सोच है। चलिए इन्हीं बातों के साथ वीडियो खत्म कर देता हूँ। अपना समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।